करते हैं। ओम शांति। क्या टॉपिक है? खड़े संस्कारों को बोले। खड़े हैं क्या आपके पास? तो सिंपल ही होंगे। खड़े तो माना जो मुड़े ही नहीं। हमें मोड़ना है स्वयं को और अपने संस्कारों को। तो क्या चाहिए? पहला गुण सरलता। कुछ गुण जुड़े हैं हमारे संस्कारों से। इंग्लिश में एक शब्द है बहुत अच्छा इसके लिए, फ्लेक्सिबल, लचीला। जैसी जरूरत हो वैसा ढल जाएं, वैसा मुड़ जाएं। मूर्ति वही चीज है जो नरम होती हैं। तो हमें पहले सरलता पर बहुत ध्यान देना है। सरल चित्त बहुत सुंदर क्वालिटी है ये किसी मनुष्य की। जो सरल चित्त होते हैं उन्हें किसी के साथ रहना भी कठिन नहीं होता, कोई भी हो। हम जानते हैं कलयुग का अंत आ गया है। आ गया है या नहीं? पूरा अंत, 100 साल पहले वाला अंत नहीं, पूरा अंत। आप लोगों ने सुना ही होगा। आप तो यहाँ होंगे, परसों से चले होंगे घर से, कल उत्तरकाशी में भयानक विनाश। मैं तो जरा सा हेडिंग ही पढ़ा, अभी पढ़ा था कि अगर मौत का आंकड़ा सुना दिया जाए तो आप कांप उठेंगे कि गांव के गांव समाप्त हुए। बहुत घटना हो रही बादल फटने की हिमाचल में, हिमालय में। तो हम विनाश के दौर से गुजर रहे हैं। ये नहीं, विनाश ऐसा नहीं होगा कि रात को सोए सवेरे उठेंगे, नहीं। इसकी गति धीमी होगी पहले, फिर अंत में होगा वो। तो बाबा कहा करते थे, ऐसे विनाश कराएंगे कि तुम्हें पता ही ना चले। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी किसका, कभी किसका। तो कलयुग के अंत में क्या हो रहा है ये सबको याद रखना है। सभी विकर्म जग रहे हैं ब्रेन में। सभी के हिसाब किताब चुकतू होने को सामने खड़े हैं। इसलिए इसका प्रभाव देखने में आता है संबंधों में। माताओं को ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। सफर माना यात्रा नहीं, कष्ट सहना थोड़ा ज्यादा करना पड़ रहा है। रोज 1-2 ऐसी बातें आ जाती हैं, पता चलता है कि मातृ शक्ति काफी कष्ट में है। फिर बाबा के पास आ जाते हैं तो बड़ा कल्याण, प्रभु मिलन का सुख मिलता है। कई ठीक हो जाते हैं। कईयों को मोह और संबंधों का खिंचाव इतना होता है कि ठीक नहीं हो पाते। ब्लैक मैजिक का प्रभाव भी कलयुग के अंत में तूफानी दौर में है। इसको कहा है तामसिक भक्ति, तंत्र मंत्र, मिसयूज, जिसका बहुत अच्छा प्रयोग होता था हमारे देश में। अब उसका प्रयोग पैसा कमाने में, दूसरों को कष्ट देने में हो रहा है। तो हमें अपने को बहुत पावरफुल बनाना है और बहुत फ्लेक्सिबल, सरल, लचीला, ताकि हम किसी परिस्थिति में रह सकें। आज ही एक माता की घटना थी, लंबा चौड़ा सुना रही थी। सास ने तंत्र मंत्र करा दिया मेरे पति पे। मैंने अपना 60 तोला सोना भी उसे दे दिया, इस शर्त पे कि मकान नहीं बेचेंगे। सास ने मकान भी बिकवा दिया। मेरे नाम, आधा मेरा भी था, मेरा नाम कैंसिल करा दिया। सब पैसे हड़प लिए, मुझे घर आना पड़ा। 2 बच्चे भी उनके पास। तो माताओं की स्थिति अति दयनीय है। क्या करूं? ज्ञान योग में अच्छी थी। तो ये हिसाब किताब का खेल भी अब बहुत चल रहा है। बहुत धैर्य चित्त,
बुद्धिमान वही जो अपने को विचलित न करे। ऐसी भी आत्माएं मिलती हैं जो कुछ हो गया पर ज्ञान योग से पीछे नहीं हटती। इसको मैंने कहा अब तुम मुक्त हो गई हो, ये क्यों नहीं सोचती? बाबा तुम्हें मुक्त करना चाहता है, लेकिन वो होने की इच्छा में नहीं है, उसको खींच रहा है सब कुछ। पति के पास फिर से जाऊं, भले डंडे खाऊं, लेकिन जाऊं जरूर। तो थोड़ा अपने को, बुद्धिमान वही है जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में विचलित न हो, फ्लेक्सिबल, पावरफुल, धैर्य चित्त। तब हम इन समस्याओं से बाहर रह सकेंगे। पावरफुल हमें बहुत होना है, क्योंकि समय बहुत विकराल आ गया है, दिनों दिन आता जाएगा। कब किसको उन परिस्थितियों से गुजरना पड़े। सब मर जाते हैं, एक रह जाता है, वो एक के लिए कितना भारी होता है। पावरफुल कौन है हम सभी? कौन कौन? शिव शक्ति और मास्टर सर्व शक्तिवान। इससे हमारी शक्तियां एक्टिव रहती हैं। देखो बाबा ने एक बात बहुत सिखाई है, उसका स्वीकार करना है सबको। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, शक्तियां तुम्हारे पास हैं, उन्हें एक्टिव रखना तुम्हारा काम। एक्टिव, जैसे आपके पास पैसा बहुत हो लेकिन बैंक में ही हो, आप यूज करना चाहते हो, कहाँ से करें? आज बैंक में कंप्यूटर नहीं चल रहा, आपको सख्त ज़रूरत है 1000 रुपये की, वहाँ से नहीं मिल रहा। ऐसी शक्तियों का हाल है। हम सबके पास सारी शक्तियाँ हैं। बाबा ने सिर पे हाथ रख के सारी शक्तियाँ दे दी, लेकिन वो सोई रहेंगी। हम उन्हें एक्टिव करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इस स्वमान से। जो इसको बढ़ाएंगे सवेरे से, उनकी वो शक्ति एक्टिव रहेंगी और आप ही काम किया करेंगी। छोटी सी विधि आपके सामने रख रहा हूँ। 3 बार अभ्यास करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अपनी शक्तियों का आह्वान करो। मेरी 8 शक्तियाँ आ जाओ, बस एक्टिव हो जाएंगी, काम करने लगेंगी। अभी कर लेंगे ये। इस सुंदर समय के लिए 2 बातें और सुना देता हूँ, फिर संस्कारों पर आते हैं। सबके लिए बहुत सुंदर बातें हैं वो। 1, अपने चारों ओर सभी भाई बहनें, संसार के सभी भाई बहनों को बनाना चाहिए। ब्राह्मण इसको अच्छा बना सकते हैं। अपने चारों ओर बहुत पावरफुल आभा मंडल रोज बनाया करें। 2 बार बनाए तो बहुत अच्छा है, 1 बार तो कम से कम। और सिंपल विधि, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। 5-6 बार किया, मेरे अंग अंग से लाल किरणें फैल रही हैं शक्तियों की, और बन गया एक बहुत पावरफुल घेरा। ओरा कहते हैं अंग्रेजी में, आभा मंडल, शक्तियां फैल गई। इस शक्ति में निगेटिव पावर्स, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत कोई नहीं आएगा। सवेरे बना लो कभी भी 6 बजे तक। शाम को सोने से पहले मैं बहुत सिखाता हूँ, अपनी बेड को भी इस आभा मंडल में बांध दो, अपने घर को भी इस ओरा में बांध दो। घर को भी 21 बार संकल्प कर लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। लाल किरणें फैलने लगी हैं मुझसे, अंग अंग से। घेरा बन गया घर के चारों ओर, घर भी सेफ। पसंद है बात? सभी कर लेंगे ना, कुछ कठिनाई नहीं इसमें। हमारे चारों ओर आभा मंडल है ही। जैसे जिसकी स्थिति, जैसे जिसके पुण्य पाप
वैसा आभामंडल रहता है। किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का बहुत बड़ा, किसी का सारे भारत में, किसी का सारे संसार में फैलता है। अष्टरत्नों का सारे संसार में, विजयी रत्नों का सारे भारत में, और जो थोड़े थोड़े योगी हैं उनका आपके शहर में फैलता जरूर है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब से 20 साल पहले वैज्ञानिकों को एक काम दिया था रिसर्च का, कुछ वैज्ञानिकों को, कि जब भूकंप या प्राकृतिक प्रकोप आते हैं तो जो पवित्र स्थान है संसार में, तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वो सेफ रहते हैं। क्यों? आपने देखा होगा केदारनाथ में बादल फटा था कुछ साल पहले, बहुत लोग नष्ट हुए थे, लेकिन एक बड़ा सा पहाड़ ऊपर से गिरता गिरता आया और मंदिर के पीछे आके रुक गया। पानी 2 हिस्सों में बट के बहने लगा, मंदिर सेफ। तो वैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष दिया वो आप सब सुन लें। इन पवित्र स्थानों से पवित्र तरंगें चारों ओर फैलती रहती हैं। तरंगें, जिन्हें हम वाइब्रेशंस भी कहते हैं, किरणें, जो विनाश की तरंगे आ रही हैं ये उसको रोक के वापस कर देती हैं। बहुत बड़ा राज है हम सब के लिए। क्या हुआ राज? करो चिंतन। क्या समझा आपने? भाई लोग सभी सुना? क्या समझा इससे? हम पवित्र आत्माएं जहां होंगी, आपका घर अगर मंदिर बन गया होगा तो विनाश की तरंगे रुकती रहेंगी, आपके घर पर आप तक आएंगी ही नहीं। इसलिए अपनी स्थिति को पुण्य कर्मों से, श्रेष्ठ संकल्पों से, पवित्रता से भरपूर कर दो। ठीक है? पसंद है? हमारे सेंटर भी जहाँ बहुत सुंदर माहौल होगा, खुशी, प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, वो स्थान लाइट हाउस होंगे, तीर्थ। उनसे फैलने वाली तरंगे आसपास के लोगों को भी सेफ कर देंगी। हमने देखा है एक जगह नेपाल की नदी टूटी थी, वह डैम टूटा था कुछ साल पहले, नाम मुझे याद नहीं। बहुत पानी हो गया था, 10-10, 12-12 फुट पानी दूर दूर तक। अपना सेंटर 3 मंजिल का था, उसके चारों ओर नदी बह रही थी पानी की, लेकिन वो सेफ था। सब काटता जा रहा था पानी। अब सोच लो 12-12 फुट पानी शहरों में आ जाए तो क्या हाल होगा। बहुत सारे भाई बहनें भी सेंटर की 3री मंजिल की छत पे ही रहे आके। तो हमारे पास ये बहुत बड़ी चीजें हैं। विनाश काल में हमारी स्थितियां हमारे लिए सेफ्टी का साधन रहेंगी। इसलिए छोटी मोटी बातों में अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। स्थिति बहुत बड़ी चीज, अनमोल चीज। बातें 2 पैसे की कुछ भी नहीं होती, कभी बातें कुछ भी नहीं होती, मूल्यहीन। तो ये बहुत ध्यान देना और आपको सीख लेना, यहाँ से कुछ भी हो जाए बातें तो आएंगी और चली जाएंगी। ये समय न दोबारा आएगा, बस चला ही जाएगा। इसलिए स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, संस्कार परिवर्तन करना हमें। सभी में सभी संस्कार नहीं होते, अच्छे बहुत होते हैं, खराब 1-2 होता है। लेकिन 1-2 खराब संस्कार मनुष्य के अच्छे संस्कारों को पीछे धकेल देता है, छुपा देता है। लोग उसके गुणों को जान ही नहीं पाते, केवल कहेंगे ये व्यक्ति बड़ा क्रोधी है, इसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। वो सच्चा होगा, वो बहुत मदद करता होगा लोगों को, वो बहुत ईमानदार होगा, लेकिन घुसियारा है ना, बस वही सबको दिखाई देता है। तो एक संस्कार
क्रोध का उसको समाप्त करना है बीज सहित। इसी के साथ इस छुपा हुआ वो जो थोड़ा बड़ा है लेकिन क्रोध बड़ा दिखाई देता है, अभिमान का संस्कार, मैंपन, लेकिन वो गुप्त रहता है। उससे हमारी इनर पावर्स, आंतरिक शक्तियां नष्ट होती जाती हैं। उस पर ध्यान देना, मैं कुछ कुछ सुनाऊंगा आपको। बोलो, और संस्कार कौन कौन से होते हैं? एक भयानक संस्कार, फीलिंग, बैड फीलिंग सब में होती है, क्योंकि जब तक हम फुल नहीं बने फीलिंग होती रहेगी। लेकिन वो इतनी ना हो कि हम परेशान हो जाएं, साथी परेशान हो जाएं, रूस ही जाएं। ये संस्कार भी बहुत बुरा है। रोने का, रूसने का संस्कार, दूसरों को दुख देने का या दुखी रहने का संस्कार। 50 की लिस्ट बन सकती है, सोच लेना। परेशान रहने का संस्कार और परेशान करने का संस्कार, छोटी छोटी बातों में चिंताओं में डूबने का संस्कार, मुख से बुरा बोलने का संस्कार, ईर्ष्या का संस्कार, नफरत का संस्कार। सोच लो अब और कौन कौन से होते हैं? बहुत हो गए। आलस, अलबेलेपन का संस्कार, सवेरे उठने में आलस ही आता है। अरे मुश्किल से तो अच्छी नींद आई, 4 बजे ही तो गहरी नींद आती है, सुख भरी नींद। तभी ये बाबा कहता उठ जाओ। यही बाबा ने खराब काम किया, बाकी सब अच्छा है। सवेरे सोने देता, हम 6 बजे उठ जाते हैं, लेकिन उसका टाइम ही वो है हमें देने का। बाद में तो भक्तों को देगा और धर्म वालों को देगा। हमें तो वो 4 बजे 3 बजे ही देता है। भंडारे खोल के रखता है, ले लो जो चाहो ले लो। अलबेलापन, क्या करेंगे राजा बन के, मुसीबत है ताज का भार ढोना। ऐसे ही ठीक है, अपने तो साहूकार ही बन जाएंगे।